उधर सांसदों का सस्पेंशन, इधर ममता ने रखा नए नाम का प्रस्ताव। राहुल नहीं, ये दलित नेता बनेगा पीएम चेहरा। क्या लोकसभा में कुछ बड़ा होने वाला है? 141 विपक्षी सांसद हुए सस्पेंड तो उठे सवाल, जानिए क्या है प्लानिंग। क्या अगले चुनाव में विपक्ष को मिलेगी 0 सीट? इतिहास का इतना बड़ा निलंबन क्यों नहीं भुना पा रहा विपक्ष? बीते 24 घंटे में लोकसभा और राज्यसभा में सस्पेंशन का दौर चल रहा है। जो भी सांसद तख्तियां उठाता है, बेल तक जाता है, नारेबाजी करता है, उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। बिना किसी देरी के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ उसे निलंबित करने का आदेश दे देते हैं। साथ में कई सदस्यों के खिलाफ जांच के भी आदेश समिति को देते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्या मोदी सरकार को चुनाव का डर नहीं है? क्योंकि लोकतंत्र में तो जनता मालिक होती है और ये जनता की आवाज दबाने की ही कोशिश है। तो इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी कहते हैं, नई संसद में जब हम लोग गए थे तभी विपक्ष ने इस बात पर सहमति जताई थी कि कोई तख्तियां लेकर नहीं आएगा, वेल तक नहीं जाएगा। पिछली संसद में जो चीजें हुई हम उसे दोहराएंगे नहीं, पर अब खुद ही अपना ये रवैया बदल रही हैं, जो ठीक नहीं है। यानी पूरी कहानी वादे से पलटने की है। अब मान भी लिया जाए कि विपक्ष वादे से पलट गया, तो क्या सारे सांसदों को बाहर कर दिया जाएगा? बाहर किए जाने वाले सांसदों में शशि थरूर से लेकर फारूक अब्दुल्ला, सुप्रिया सुले, डिंपल यादव तक का नाम शामिल है, जो कहते हैं कि सरकार तानाशाही कर रही है। वैसा करके 3 बिल पास करवाना चाहते हैं। सीआरपीसी संशोधन बिल समेत कई बिल पेश होने वाले हैं। ये वो बिल हैं जिन्हें पहले ही समिति की सुझाव पर संशोधन के लिए भेजा जा चुका है। तो सवाल है कि क्या इस बार कोई अड़ंगा न आए, इसीलिए सरकार ने ऐसा कर दिया। नियम के मुताबिक देखें तो सदन के अध्यक्ष को सदस्यों को सस्पेंड करने की पावर है। उन्हें 1 दिन से लेकर पूरे सत्र और कुछ घंटे तक सेशन से बाहर रखा जा सकता है। अगर इतने सारे सांसदों की गलती एक साथ थी तो उन्हें कुछ घंटे के लिए बाहर किया जा सकता था, ताकि सदन की गरिमा बनी रहती। लेकिन यहाँ तो कहानी ही उल्टी हो गई है। अब विपक्ष अगर इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाता है कि हमें क्लास से ही निकाल दिया जा रहा है, तो जनता का रिएक्शन क्या होगा, ये 2024 का चुनाव बताएगा, जिसके लिए अभी से इंडिया गठबंधन ने मीटिंग्स का दौर शुरू कर दिया है। दिल्ली में बुलाई गई सबसे ताजा तरीन बैठक में ममता बनर्जी की ओर से पीएम पद को लेकर एक बड़े नेता का नाम रखने की खबर सामने आई। सूत्र बताते हैं कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया है, जिसका अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन किया है। इनके नाम पर विपक्ष में सहमति बनने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इनकी पहचान एक बड़े दलित चेहरे के रूप में है। ओबीसी और दलित पॉलिटिक्स के सहारे विपक्ष बीजेपी के विजय रथ को रोकने की तैयारी करेगा। साथ ही में मोदी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाने के लिए अभी से ही कई नेता होमवर्क में जुटे हैं। लेकिन सवाल है कि जिस तरह से विपक्ष के बड़े बड़े सांसदों को सदन से एक झटके में एक साथ बाहर कर दिया जा रहा है, देश के लोकतांत्रिक इतिहास में इतना बड़ा सस्पेंशन पहली बार हो रहा है। क्या उसे विपक्ष भुना पाएगा, या विपक्ष को अगले चुनाव में 0 सीट मिलने वाली है? जनता ये कहने वाली है कि जब आप संसद में जाकर हमारी आवाज नहीं उठा सकते, आपको बाहर ही कर दिया जाता है, तो फिर आपको चुने क्यों? आपको क्या लगता है 2024 में विपक्ष की सीटें और कम होने वाली हैं, या मोदी सरकार को एक साथ इतने सांसदों के सस्पेंशन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्योंकि ये कार्रवाई सदन की है, इसीलिए इसमें सियासत का ज्यादा रोल नहीं होना चाहिए। पर बात राजनेताओं की है, इसीलिए सियासत की बात ना हो, ये कैसे संभव है?